नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। आज आपकी ऐसी क्वेरीज को दूर करने आई हूं जो अक्सर लोग पूछते हैं और बहुत सारे डाउट होते हैं उन्हें इन क्वेरीज को लेकर। वास्तु अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो कुछ रूल्स ऐसे हैं वास्तु के जो आप लोग जानते ही होंगे। और ज्यादातर देखा गया है कि बिना किसी कंसल्टेंसी के लोग जो थोड़ा बहुत वास्तु को फॉलो करते हैं वो अपने घरों में उन चीजों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद ये वर्क नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने तो वास्तु से रिलेटेड काम किए थे, लेकिन क्यों हमें उसके रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज उनके मन में इकट्ठा हो जाती हैं जो कि वो हमसे पूछते भी हैं, और बहुत जगह पर देखा गया कि उनमें कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके कुछ ऐसे प्रश्नों के ही जवाब दिए जाएं जो आप लोगों के मन में होते हैं, लेकिन आपको उसका कोई ऐसा सही पाथ नहीं दिख पाता या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख पाता जो ना क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इन्हीं विषयों पर या इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करके आपको बताया जाए कि क्या उनका आंसर होना चाहिए और आप आगे किस तरह से उन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा एक जो जनरल क्वेश्चन निकल के आता है पूरी कैटेगरीज का, वो ये निकल कर आता है कि मनी की ब्लॉकेज या कह लीजिए कि मनी की अर्निंग के लिए कौन सा जोन मायने रखता है, या हम घर के ऐसे कौन से जोन को देखें जिससे उनको पता लगे कि उनको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसा क्या करना है, क्यों आ रही हैं ये प्रॉब्लम्स और किस दिशा के वास्तु दोष की वजह से आ रही हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मनी का फ्लो ठीक नहीं है तो आपको अपने घर की कौन सी दिशा देखनी है। आपको अपने घर की सबसे पहले नॉर्थ की दिशा में जाना है। नॉर्थ की दिशा में अब आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि वहां पर कोई एंटी कलर्स तो नहीं है। मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि नॉर्थ की जो दिशाएं होती हैं वो ब्लू या ब्लैक कलर से रिलेट करती हैं, यानी कि जो जल का तत्व होता है। नॉर्थ का डायरेक्शन जल तत्व से लेकर बनता है, जिसका कलर ब्लू या ब्लैक ले सकते हैं हम। अगर आपको इस दिशा में कोई भी एंटी कलर यानी कि जल में अगर अग्नि का वास हो जाएगा, अग्नि का कलर कौन सा है, रेड कलर है, ऑरेंज है ना। तो ये अगर कलर आपके वाटर जोन में आ जाएंगे तो क्या होगा, पानी और अग्नि मिलके वहां पर ट्रबल पैदा करेगी, उन चीजों में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हैं उनको मिलने में आपको दिक्कत होने लग जाएगी। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, वहां से रेड कलर के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको नॉर्थ दिशा से हटाने ही पड़ेंगे। अगर आपको पैसों में कमी दिख रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मनी ब्लॉक हो रहा है आपका या अपॉर्चुनिटीज में कमी लग रही है, तो सबसे पहला काम आपको नॉर्थ में जाके ये देखना है कि कहीं अग्नि तत्व का कोई कलर तो वहां पर नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, दूसरा एंटी कलर यहाँ पे क्या है, अर्थ। अर्थ का कलर मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट डायरेक्शन और उसका कलर है येलो। अगर आपकी नॉर्थ दिशा में येलो कलर आ जाएगा तो जल और पृथ्वी यानी कि आपस में मिल गए। आपस में मिल गए तो क्या हुआ कि जल है और पृथ्वी आपस में मिलके वहां और कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ कहना चाहिए ना पानी और पृथ्वी यानी कि मिट्टी मिलके सिर्फ कीचड़ उत्पन्न होगा, यानी कि ट्रबल्स आएंगी, मुश्किलें आपस में दिमाग में ऐसी आ जाएंगी जिससे आप उलझ के बाहर नहीं निकल पाएंगे। या तो पृथ्वी की डायरेक्शन में जल या जल के डायरेक्शन में पृथ्वी, की आपस में ही एंटी हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। अगर ये एक दूसरे के डायरेक्शन में इनके कलर्स आ जाते हैं तो भी ये आपको परेशानी में डालने के लिए काफी है। आप क्लैरिटी नहीं ला पाएंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से आपको ये सारी परेशानियां देखनी हो रही हैं,
कि कैसे आप उनको सॉल्व करें, आप सॉल्यूशन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीज आपको देखनी है। पहले तो ये कलर्स की बात हो गई। इसके बाद होता है कि आपका अगर डोर, जो आपका मेन गेट है, अगर वो गलत दिशा में आ रहा है। दूसरी बात ये, जैसे कि लोग पूछते हैं बहुत सी चीजों में कि हमने नॉर्मल बैलेंसिंग कर ली है, लेकिन बेसिकली उनका जो द्वार है, घर का जो मेन गेट है, समझिएगा यहाँ पर बात को, आपने बेसिक बैलेंसिंग कर ली, लेकिन वास्तु के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लेके आप कंफ्यूज हैं। आपका मेन डोर जो घर का द्वार है, जहां से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अगर वही गलत दिशा में है तो आप खुद सोच के देखिए आप कितनी बैलेंसिंग करते रहिए, प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो आपको क्या देखना है कि आपका द्वार जो घर का मेन गेट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि सही डायरेक्शन कौन सा होता है। सही डायरेक्शन आपको 4 दिशाएं बेसिक करके मैं आपको बता रही हूँ, बहुत डीप नहीं ले जा रही। आपको 4 दिशाएं पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो हम लेंगे पूर्व यानी कि नॉर्थ की दिशा से। नॉर्थ की दिशा में 2 जगह पर द्वार बिल्कुल ठीक होते हैं, आंख बंद करके। अगर आपको वास्तु कंसल्टेंसी नहीं ले पा रहे हैं आप किसी कारण से, और आप खुद डिसाइड कर रहे हैं अपने घर का मैप, तो आपको कुछ नहीं देखना। चारों दिशाओं में जाकर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जाकर, नॉर्थ का N3 N4, ईस्ट का E3 E4, साउथ का S3 S4 और वेस्ट का W3 W4 की एंट्रेंस के लिए आपको किसी वास्तुशास्त्री से नहीं पूछना है। आप आराम से इन 8 दिशाओं में अपना घर का मेन दरवाजा यानी कि मेन गेट लगा सकते हैं। तो आपकी एक ये रेमेडी मैंने आपको दी कि बिना वास्तु कंसल्टेंसी के आप इन 8 जगह पर द्वार बना सकते हैं, जो 100% ठीक होंगे ही। ठीक है, आपको ये देखना है। तो ये रेमेडी एक आपको अपने आप से आप कर सकते हैं, जो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको कलर वाली बात बताई। कलर के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग पूछते हैं और कंफ्यूज होते हैं। तो कलर्स का आप ये देख लीजिए कि जो मैंने आपको नॉर्थ में बताया कि अग्नि का तत्व या पृथ्वी का, अग्नि का रेड, पृथ्वी का येलो, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। आपका मेन डोर इन 8 दिशाओं में होना चाहिए, जो मैंने आपको चारों दिशाओं के 8 द्वार बताए हैं। इनमें अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनमें नहीं है तो क्या करें। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ रखा है कि अगर हमारा द्वार हमारी बताई, जैसे कि लोग वीडियोस देख के भी पूछते हैं कि आपकी बताई वीडियो के अकॉर्डिंग लोगों ने पूछा कि उस डायरेक्शन में हमारा द्वार नहीं है तो क्या गलत है, तो क्या हमें वो हटाना पड़ेगा वहां से। नहीं, अगर आपका इन 8 द्वारों में जो मैंने आपको बताया 8 जगह पर ये एंट्रेंस आपके घर की नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है। तो आपको ये करना है कि वो एंट्रेंस कौन से जोन में आ रही है, पहले आपको ये देखना है। और जिस जोन में आ रही है उसकी मेटल से आपको उस द्वार को ब्लॉक कर देना है। यानी कि ये आपका एक गेट है, तो इससे और यहाँ तक मतलब एक बीच में एक मेटल की पत्ती डल जाती है उस जोन की। यहाँ पे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि कौन से जोन की कौन सा मेटल होता है, या फिर आप टेप भी लगा सकते हैं। मेटल के लिए ड्रिलिंग करना होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है। हालांकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे निपटने के लिए या उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप ड्रिल करके अगर पत्ती भी डाल रहे हैं तो एक वो परमानेंट सॉल्यूशन है उस चीज का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप रेंट के घर पे रहते हैं, नई ड्रिलिंग अलाउ है वहां पे, तो आपको क्या करना है, आपको उस जोन के कलर्स की टेप आती हैं, कहीं भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी इजीली। उस टेप को से उस द्वार को आपको ब्लॉक कर देना है। हर जोन की एक कलर होता है, उस कलर की टेप से आप या तो ब्लॉक कर लीजिए, या उस जोन का मेटल भी होता है, उस मेटल से परमानेंट सॉल्यूशन हमेशा के लिए जो आप ब्लॉक करके रख सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तो आपको मैं बताने जा रही थी कि मेटल कौन सी जोन की कौन सी होती है।
तो यहाँ से हम फिर से नॉर्थ से शुरू करेंगे। नॉर्थ में आ जाती है एल्युमिनियम। उसके बाद हमारा आता है ईस्ट। ईस्ट का धातु जो होती है या कह लीजिए मेटल जो होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। उसके बाद और आगे आ जाइए साउथ की तरफ। साउथ का जो मेटल होता है वो होता है कॉपर। अब आ जाइए अर्थ जोन में यानी कि साउथ वेस्ट की दिशाओं में। पृथ्वी तत्व, उसका मेटल होता है ब्रास। अब उससे और आगे बढ़िए, उससे आगे आती है वेस्ट की दिशाएं। वेस्ट की दिशाओं के लिए आयरन का मेटल यूज किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको पांचों दिशाओं के, है ना, 5 दिशाओं के यानी कि पांच जोन्स के मैंने आपको मेटल बता दिए। इसी क्रम में मैं आपको, अगर आप चाहें कि टेप लगाना चाहते हैं हम, तो आप नॉर्थ में जाकर ब्लू टेप, ईस्ट में जाके ग्रीन टेप, साउथ में जाके रेड टेप, साउथ वेस्ट में जाके येलो टेप और वेस्ट में जाके व्हाइट टेप का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेमेडी होती हैं इन सारे जोन्स में। अगर ऐसा लगता है आपके गेट आ रहा है और आपको ब्लॉक करना है तो आप उस जोन के कलर से उसे टेप से ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, आज मैं इसी पे ही ले लेती हूँ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक के बारे में डीप में समझना बहुत जरूरी है। वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की अगर आपके घर में एंट्रेंस है तो माफ कीजिएगा, इस एंट्रेंस का उपाय बहुत सॉलिड नहीं है। अगर इन दोनों जोन्स में आपके घर का मेन एंट्रेंस आ रहा है तो आप पत्ती से और उससे ब्लॉक करके देख सकते हैं, हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। इन दो दिशाओं के गेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रह जाता है कि आप उस गेट को किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट करें और वहां से परमानेंटली उसको बंद ही कर दें। ऐसा नहीं कि आपका गेट वहां पे आपने उसको यूज करना बंद कर दिया या लॉक कर दिया और कोई और गेट आप यूज नहीं, आपको पूरा दीवार वहां पर करके या किसी भी चीज से आपको उसको परमानेंटली ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी वो द्वार बंद माना जाएगा। सिर्फ उसमें लॉक करके या उसका यूज बंद करके उसको अनयूज नहीं माना जाएगा। तब भी उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस द्वार से वो आती रहेंगी जब तक आप उसको पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करते। तो आज मैंने आपको डिटेल में इसी के बारे में बताया। मैंने सोचा था काफ़ी सारी जानकारी और क्वेश्चंस हम ले पाएंगे, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है कि कोई भी एक चीज़ अगर उठाई जाए तो उसको ही मैं आपको डीप में समझाऊं, जिससे कि उसके बारे में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर अब भी इन क्वेश्चंस को लेके कोई भी कंफ्यूजन आपके अंदर है तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। नमस्कार, गुड बाय।